अ, नमस्कार। परमार्थ भक्ति टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं नीदरलैंड हॉलैंड से आई हुई सांद्रा भारद्वाज जी से। और सांद्रा भारद्वाज जी, आपका स्वागत है परमार्थ भक्ति टीवी में। आप वहाँ पर नीदरलैंड में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जो हमने सुना हुआ है। तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप वहाँ पर कब से हॉलैंड में हैं और हॉलैंड में क्या क्या कर रही हैं। हॉलैंड से पहले आपका जन्म कहाँ, सूरीनाम में, या कहाँ पर हुआ था? अपने बारे में कुछ अच्छी जानकारी दें। जय श्री राम। जैसे भाई जी बता रहे हैं, मैं हूँ सांद्रा भारद्वाज। मैं नेदरलैंड्स, हॉलैंड देश जो है यूरोप में, वहाँ रहती हूँ। वो मेरा कर्म भूमि है। मैं पैदाइशी हूँ सूरीनाम से। साउथ अमेरिका का एक देश है। तो अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूँ, तो पैदाइशी हूँ सूरीनाम से। वहाँ लगभग 20 साल मैं रही हूँ। 20 साल के बाद मैं हॉलैंड देश में आकर रह रही हूँ। वहाँ पर अपना परिवार है। परिवार के साथ मैं धर्म के कार्यों में लगी हूँ। मेरे गुरुजी आचार्य शंकर उपाध्याय जी, जो भारत से है, वहाँ पर सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उसी प्रसार और प्रचार में मैं भी एक सेविका हूँ। हमारा एक संस्था है, हमारे 2 मंदिर हैं, और उसी धर्म के कार्य में मैं गुरुजी के साथ लगी हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और कुछ आप जानना चाहे तो आप तो पूछिए। जिन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं का नाम क्या है और वो नीदरलैंड के किस शहर में स्थित हैं और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? नेदरलैंड्स में जो संस्था है हमारा, उसका नाम है संस्था श्री सनातन धर्म नीदरलैंड, और वो स्थित है ब्रुइकला शहर में। ब्रुइकला शहर वो यूट्रेख्ट, अम्स्टरडम, ये दोनों बड़े शहर हैं। उन दोनों के बीच में है हमारा आश्रम। उसका नाम है श्री दक्षेश्वर धाम, आश्रम श्री दक्षेश्वर धाम। और एक हमारा मंदिर है नॉर्थ नेदरलैंड्स में, वहाँ उसका नाम है मंदिर श्री केतुमालेश्वर धाम। और ये लास्ट वाली मंदिर एक चर्च हुआ करता था। ये 2019 में हम उस चर्च को खरीदे हैं, और वहाँ चर्च में हम त्रिशूल चढ़ाए हैं उसके छत पर। और शिव भगवान जी वहाँ विराजमान है, राम दरबार है, दुर्गा माता जी है, हनुमान जी है, गणेश भगवान सहित जो पंचदेव के पूजा होते हैं। दोनों मंदिरों में हम पंचदेव जी के पूजा करते हैं। तो ये 2 मंदिर है, एक ब्रुइकला शहर और एक ग्रोनिंगा शहर में। वहाँ पर आप किस तरह के और धार्मिक कार्यक्रम को करते हैं? हमारा जो एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से लगभग 300 दिन हमारे मंदिरों में कार्य होते रहते हैं। और कभी कभार तो साल भर हर एक प्रतिदिन वहाँ कुछ न कुछ कार्य होते हैं। तो हमारा काम है, जो हिंदू त्योहार है उसको तो हम मनाते ही हैं। उसके अलावा प्रयास रहता है, जो त्योहार के बारे में बातचीत नहीं होता है, उसके बारे में हम जानकारी देते हैं वहाँ के भक्तों को। जैसे आप समझ लो श्रावण मास, कुछ सालों तक रुद्र अभिषेक का नाम लोग नहीं सुने थे। वहाँ पर करते थे, लेकिन प्रचार नहीं होता था। घर घर में, छोटे छोटे मंदिरों में ब्राह्मण मंडली अपना करते थे, लेकिन जो लोग वहाँ पर भक्ति भाव से अपना पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों तक ये सब नहीं पहुँचता था। तो हमारा प्रयास है, जैसे हमारे आश्रम में श्रावण मास अब लगभग 10 सालों से हर एक दिन हम वहाँ रुद्राभिषेक करते हैं और हवन यज्ञ। और जैसे बड़ा कार्य हमारा है, 2015 में हम 1 महीने तक महागायत्री यज्ञ किए। उसमें प्रयास था कि हम समाज को जोड़े। वहाँ पर हिंदू सनातनी है,
आर्य समाज है, और अन्य अन्य प्रांत है, जैसे आप कह सकते हैं विभाग है सनातन धर्म के। तो लोगों को हम एक किए उस यज्ञ में। एक महायज्ञ था। उसके बाद अब ये कार्य चलता रहता है हमारे यहाँ। हर एक आप कह सकते हैं हर एक व्यक्ति आ सकते हैं हमारे मंदिर में। गोरे लोग आते हैं, नीग्रो लोग आते हैं, क्राइस्ट जो जीसस को मानते हैं आते हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी आते हैं। सभी का रुचि है और वो आकर हमारे मंदिर में पूजा पाठ में भाग लेते हैं और ध्यान करते हैं, योग करते हैं। मंदिर खुला है सभी के लिए और उसी तरह से लोग आते रहते हैं। उस मंदिरों में क्या भारत से बोले संत जो अच्छे धर्म प्रचारक हैं, अच्छे प्रवचन करता है, क्या उनको बुलाकर उनका प्रवचन भी की व्यवस्था की जाती है? हमारी संस्था दान से चलती है। तो हमारे संस्था में वो हम सामर्थ्य नहीं है कि हम विद्वान को बुला सके, लेकिन विद्वान आते हैं हमारे आश्रम में। अगर विद्वान नेदरलैंड्स के भूमि पर है और हमें जानकारी मिल जाता है तो हम उन्हें कांटेक्ट करते हैं। वो दान के रूप में हमारे आश्रम में आकर कथा भागवत करते हैं। कितने संत महात्मा गए हैं जो महीनों तक हमारे आश्रम में कथा किए हैं। तो भारत से और सूरीनाम से हमारे स्वामी पूज्य स्वामी जी ब्रह्मदेव स्वरूपानंद जी, वे भी मंदिर में 30 दिन तक राम कथा कहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, हर साल में विद्वान आते हैं भारत से। जी। नीदरलैंड की आबादी कितनी होगी, उसमें हिंदुओं की संख्या कितनी होगी और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? नीदरलैंड में कुल 17.9 मिलियन उनके जनसंख्या है। उसमें से लगभग 2 लाख हिंदू है और 2 लाख हिंदू मतलब वो 80 से 90% वो सूरीनाम के हिंदू हैं और बाकी जो भारत से गए हैं। भारत से गए हुए हिंदू का संख्या इन दिनों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ जब से मोदी जी आए हैं तब से वहाँ पर काम करने का मौका और ज़्यादा प्रचारित हो रहा है। आगे से तो था ही आईटी सेक्टर में, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारे मंदिर में भारत के जो भाई बहनें हैं वो ज़्यादातर भी आकर जुड़ रहे हैं और वे एक धार्मिक स्थल खोज रहे हैं जहाँ पर वो आकर अपना धार्मिक कार्य कर सके। तो जनसंख्या मान लो 2 लाख से ज़्यादा हिंदू होंगे इन दिनों में। आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भारत आई और अयोध्या पे गई थी। मोदी जी के प्रयास से ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपको कैसा अनुभव हुआ? अम, उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं है वैसे तो, क्योंकि ये मतलब हर एक हिंदू के सपना पूरा हुआ है 22 जनवरी को। हर एक हिंदू जो 500 सालों से हमारे पूर्वज इसमें अपना कह सकते हैं कि जान गंवा दिए हैं, उनका प्रयास से हम लोगों को सौभाग्य मिला कि हम ये इसके भागीदार बन सके, दूर से नज़दीक से। मेरी सौभाग्य है कि मैं राम जी के दर्शन करी 22 जनवरी को नहीं, लेकिन अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैं राम जी के दर्शन करके आई हूँ। ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत 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 बड़ा शुभ कार्य हुआ है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक केवल एक धर्म है। ये विश्व पर अन्य तो रिलीजन है, सनातन धर्म को मैं धर्म मानती हूँ। और एक जो सनातनी है, जो एक हिंदू है, वो ऐसे ही मानते हैं कि सनातन धर्म केवल एक ही धर्म है, अन्य तो रिलीजन है। सनातन धर्म से निकला हुआ कुछ भाग बन गए हैं, जिसके जैसे आस्था है वैसे लोग अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो विश्व में शांति आएगा, ये
मेरा पूरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास नहीं, ये संतों का विश्वास है। ये भगवान जी खुद कह रहे हैं कि वो दुनिया में जब शांति आएगा, जब हमारा विश्वास धर्म के प्रति बढ़ेगा। तो राम जी विराजमान हुए हैं विश्व कल्याण के लिए, और विश्व में शांति आएगा जब हम पूरा विश्वास उस पर रखेंगे। और वे आ गए हैं, अब जो काम बाकी है वो हमारा काम है। तो आपकी बातों से लगता है कि आपको ये विश्वास है कि दुनिया में जो शांति आएगी, विश्व शांति आएगी, सह अस्तित्व की भावना आएगी, वो हिंदुत्व सनातन धर्म के नाते ही आएगी। केवल हिंदू सनातन धर्म के ही नाते आएगी जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आप वहाँ आए और वहाँ पर विदेशी मीडिया में जो वेस्टर्न मीडिया है वो हिंदुत्व के खिलाफ, भारत के खिलाफ थोड़े नेगेटिव नकारात्मक समाचार देता है। वहाँ ये बताया जा रहा है कि ये मस्जिद तोड़ के बनी है, लेकिन आप हम लोग ये परमात्मा भी आपसे अनुरोध करता है कि अपने वहाँ के लोगों को, अपने लोगों को, वेस्टर्न लोगों को ये बताएं उस 500 साल के पहले वो हिंदू मंदिर ही था जो 2000 साल पहले से था। यही एक ब्रिटिश एमपी ने भी बीबीसी की आलोचना करते हुए कहा है। तो क्या इस बारे में आप वहाँ हॉलैंड में लोगों को जागृत करेंगी कि मंदिर, मस्जिद से पहले वो मंदिर था और नीचे जो जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था नीचे का वो मंदिर ही था। जी, ये तो हम आज से नहीं, अब से नहीं करेंगे। ये तो सालों पहले से हमारा यही भी काम है। जो गलत तरीके से वहाँ बताया जाता है, उसके जो असली खबर है वो हम ला रहे हैं। हम सनातन धर्म के ही काम कर रहे हैं। उसका मतलब इतिहास भी बताना है। तो हमारा प्रयास है वहाँ पर, जैसे हमारे महाराजा हुए हैं, महारानियाँ हुए हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जैसे रानी अहल्याबाई हुई, उसके साथ कितने कितने महा अनुभूति ऐसे हुए हैं। तो उस सब के बारे में हम बताते हैं। और ये खास करके राम जन्मभूमि के जो गलत खबरें फैल रहे हैं, उस पर तो हमारा काम आगे से था, अभी तक हो रहा है। हम उसके प्रयास में है और हो रहा है काम। जो हिंदू लोग हैं उनको हम जागरूक किए हैं पिछले दिनों में, और सब मिल के अपना काम जारी है, हो रहा है। भारत में यहाँ पर आप आए और विभिन्न क्षेत्रों में आप घूमे और अभी आगे भी कहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये तो मेरी पहली यात्रा है भारत माँ के गोद में, और बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि माँ है ना, हम कहते हैं कि भारत माँ। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं सोची कि इंडिया बोलना है, भारत माँ है। भारत देश हमारा, हमारे पूर्वज के जो जन्मभूमि है, वहाँ पर हम आए हैं। तो जो जो मैं देखी हूँ अब तक, धार्मिक रूप से वहाँ पर इतना कुछ हमें मिला है आगे से। वहाँ तो जाकर मन को बहुत शांति मिली। थोड़ी सी निराशा भी है, इसका स्थित जिस रूप में भारत माँ को रखा गया है, थोड़ा सी पीड़ा होती है। साफ सफाई नहीं है। मंदिरों में जहाँ पर मैं गई, भगवान जी के सेवा जिस तरह से मैं अपने विचार में लेकर आई थी, उस तरह से हर जगह पे सेवा नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बदलने की जरूरत है। जो आपको देखा कि मंदिरों में सेवा नहीं हो रही, ये आपको कहाँ पर कैसे अनुभूत हुई है? जैसे मैं चित्रकूट में गई, वहाँ पर भगवान जी रहे हैं। तो मैं गई तो भगवान जी को महसूस करी, राम भगवान जी को महसूस करी कि भगवान जी यहाँ पैर रखे होंगे। उसी के पैरों की निशानी पे आज मैं चल रही हूँ। कितनी सौभाग्य की बात है। अब वहाँ पर जूते पहन के तो चलना नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान जी चले हैं। तो जो श्रद्धा, जो भक्ति मन में है, नंगे पैर पैर हम चलते हैं। उसी भूमि पर लोग पान खा के थूकते हैं।
ये मुझे सबसे बड़ी शिकायत आप जनता से है कि ये गलत चीज़ें मत किया करो, और ख़ास करके एक तीर्थ स्थल पर जहाँ पर हमारे आराध्य चले हैं, जहाँ पर हमारे पूरा ये जो हमारा अस्तित्व है उन्हीं के दिया हुआ है। तो कम से कम ऐसे स्थलों पर जो जिसको हम तीर्थ स्थान कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अपना जो रहन चलन है उस ढंग से भी करो, ताकि जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं अपना कुछ सपना लेकर, वो अच्छे से अपना सपना जी सके। तो ये थोड़ी सी पीड़ा है, बाकी तो और कुछ नहीं।